तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब ग्रेजुएट चैनल में फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देखने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जो आपके उस एग्जाम में कंप्यूटर से सवाल आता है 2 से 3 आपको पता है, तो 2 से 3 में से एक सवाल हमेशा आपका एब्रीविएशन से रहता है। तो ये जो एब्रीविएशन है दोस्तों, हम 150 एब्रीविएशन जो करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये सिंगल वीडियो आपको देखना है और कहीं आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। कितना दोस्तों? 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। यही वो एब्रीविएशन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। तो सबसे पहले हमारे पास AAC। AAC क्या है? AAC यानी कि एडवांस ऑडियो कोडिंग। तो दोस्तों ये एक तरह का फाइल फॉर्मेट है जो कि हम डिजिटल ऑडियो, ठीक है, डिजिटल ऑडियो को जो हम स्टोर करते हैं उस तरह का एक फ़ाइल की फॉर्मेट है। जैसे कि आपको पता है MP3 एक फ़ाइल फॉर्मेट होती है, उसी प्रकार से AAC भी होती है, लेकिन इसकी साइज़ जो रहती है बहुत कम होती है, ठीक है। साइज़ इसकी जो रहती है ये स्मॉल रहती है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की रहती है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? तो ये दोस्तों उस तरह की ये क्या है, एक तरह का फाइल फॉर्मेट है जो कि हम डिजिटल ऑडियो को स्टोर करें। दोस्तों कहाँ पे हम स्टोर करते हैं? जैसे कि हो गया आपका इंटरनेट, ठीक है, आपके PC कंप्यूटर, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म। लैपटॉप हो गया, आपके फ़ोन्स में हो गए, वो सारे में जो हम डिजिटल ऑडियो को जो स्टोर करते हैं उसी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो AAC क्या हो गया? एक तरह का MP3 की तरह ये क्या है? फाइल फॉर्मेट है, एडवांस ऑडियो कोडिंग। अगला देखिए ABR। ABR यानी कि एवरेज बिट रेट। तो आपने दोस्तों कभी ध्यान दिया होगा, जब आप 2010 के आसपास अगर जो आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे होगे किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ पे लिखा रहता था 128 किलो बिट पर सेकेंड, और किसी किसी में 190 होगी, फिर से 360 होती थी जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाली होती थी, आपको ये ध्यान होगा। तो ये वही है दोस्तों, ये क्या बताता है दोस्तों? एवरेज बिट रेट बताता है, यानी कि 128 किलो बिट, यानी कि 128 बिट पर सेकेंड ये डाटा है, ठीक है, 128 किलो पर बिट। क्लियर है? तो एवरेज बिट रेट ये क्या है? एक तरह का बिट रेट है। तो ABR यानी कि एवरेज बिट रेट। क्लियर है? अगला देखिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। ये एक तरह का ऐसा डेवलपमेंट है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डेवलप किया जाता है दोस्तों मशीन को, ताकि उसमें इंटेलिजेंस दिया जाता है, ठीक है, उसमें इंटेलिजेंस दिया जाता है ताकि वो ह्यूमन की तरह थिंक करे, ह्यूमन की तरह काम करे, ठीक है। तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अगला देखिए ALU का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है दोस्तों, ये CPU बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। CPU की जो सर्किट बनते हैं, CPU की जो सर्किट होती है उसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज होता है। अगला देखिए AMD। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको ज़रूर पता होगा कि AMD क्या है दोस्तों। AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये एक तरह का कंपनी है दोस्तों जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है, ठीक है। AMD आपने सुना होगा एक दोस्तों इंटेल, ठीक है, इंटेल, और एक सुने होंगे आप AMD। तो दोस्तों ये एक तरह का प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। AMD GPU भी बनाता है दोस्तों। दो तरह का होता है, एक GPU होती है और एक होती है CPU। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके मदरबोर्ड में छोटा सा एक चिप लगाया जाता है जो सारी चीज़ को प्रोसेस करता है। GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यानी कि जो ग्राफिक देता है। तो ये दो तरह की कंपनी है दोस्तों जो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, एक हो गया आपका इंटेल, एक हो गया AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो AMD दोस्तों एक कंपनी है, ठीक है। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि दोस्तों अगर जो आप टेक न्यूज़ फॉलो करते हो तो AMD जो है ये आपकी कॉलैब करने वाली है सैमसंग के साथ, ठीक है। सैमसंग के साथ दोस्तों AMD कॉलैब करके, अभी तक तो AMD हमेशा दोस्तों ये डेस्कटॉप यानी कि PC, लैपटॉप, ये सब में प्रोसेसर देता था, लेकिन अब आने वाले टाइम में AMD दोस्तों आपके सैमसंग के साथ कॉलैब करा करके ये GPU देने वाला है दोस्तों आपके फ़ोन्स में भी, ठीक है, यानी कि आपके स्मार्टफोन में भी ये अपनी प्रोसेसर लेकर के आने वाला है AMD की GPU सबसे पहले आएगी दोस्तों। सैमसंग का प्रोसेसर आपको पता है एक्जीनोस कहते हैं, इसकी जो GPU होगी यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें AMD भी भाग लेने वाला है। तो AMD का फुल फॉर्म जान जाइए, एडवांस माइक्रो डिवाइस। अगला देखिए API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। अगला देखिए APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। अगला देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ASCII। ये आपकी अभी अभी आपकी रेलवे की जो NTPC एग्ज़ाम है,
ठीक है। NTPC एग्जाम में उसमें ये सवाल पूछा गया था कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इस फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, ASCII। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला की तरफ। अगला आपके पास 9 नंबर आटा। आटा का फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला देखिए AUI। UI का मतलब होता है दोस्तों यूजर इंटरफेस या फिर यूनिट इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए AUI का मतलब हो गया अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AVI यानी कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI यानी कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव। चौथा नंबर देखिए बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम बढ़ चुके हैं, 13 नंबर देखते हैं BCC का फुल फॉर्म यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सारी की PDF तो आपको मिल जाएगी, आप उसे देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BCD आप अच्छे से याद रखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला देखिए BCR, बार कोड रीडर। दोस्तों जो आपकी बार कोड होते हैं ना, जो शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं आप देखते होंगे, वो लोग बार कोड को रीड करके उसका अमाउंट पता लगा लेते हैं, उसमें सारी चीज़ रहता है, और बहुत सारे बार कोड आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो BCR उसे कहा जाता है दोस्तों, BCR यानी कि बार कोड रीडर, ठीक है। अगला देखिए BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP का फुल फॉर्म हो गया बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला देखिए दोस्तों HTML। HTML की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। आगे B लग गया तो दोस्तों ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो डिज़ाइन होते हैं उसे हम वेब ब्राउज़र में किस तरह से दिखा पाए, ये काम होता है दोस्तों HTML का, ठीक है। HTML क्या है, एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट्स, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, उनको किस तरह से वेब ब्राउज़र जो होते हैं उसमें डिस्प्ले किया जाए, ये दोस्तों HTML का काम है, ओके। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस। BIOS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए आपकी बायोस क्या होती है। तो जितने भी दोस्तों आपके ये देखिए बायोस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम जो होते हैं, तो जब भी एक तरह का क्या है दोस्तों, ये एक तरह का फर्मवेयर है, ठीक है, फर्मवेयर है जो कि ये परफॉर्म करती है किस तरह का फंक्शन दोस्तों, ये हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन में मदद करता है। बायोस क्या करता है दोस्तों, आपके हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन में मदद करता है। जब फर्स्ट टाइम आप अपने कंप्यूटर को बूट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको देखिए कि दोस्तों बायोस अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बायोस का मतलब हो गया ये एक तरह का फर्मवेयर है जो कि हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन में मदद करता है जब आप बूटिंग कर रहे हो उस दौरान, और ये आपके रन टाइम सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम ये सारी चीज़ को रन करवा देता है। अगला देखिए बिप्स यानी कि बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दोस्तों ये छोटे छोटे ऐसे चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला देखिए BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क। CC यानी कि कार्बन कॉपी। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगला देखिए CD रोम। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे हो गया रीड ओनली मेमोरी। अगला देखिए CDRW। तो CD तो आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और जहाँ भी RW देखने को मिलेगा उसका मतलब समझ जाइएगा कि ये क्या है, री राइटेबल को बता रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगले देखिए CDWO। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, WO यानी कि राइट वंस, ठीक है। अब देखिए CDXA। एक्स जहाँ भी दिया जाएगा, एक्स से आप जानेंगे दोस्तों कि एक्सटेंडेड के बारे में बात किया जा रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर। तो एक्स आपको आगे भी देखने को मिलेगा, एक्स से आप समझिएगा, एक्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड, ठीक है, और एस हो गया आपका आर्किटेक्चर। अगला देखिए, तो आइए दोस्तों अगला देख लीजिए 28 नंबर CGI बीन। CGI का मतलब हो गया कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या हो गया, कॉमन गेटवे इंटरफेस। BIN दोस्तों ये बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है, BIN, ओके। तो यहाँ पे बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म हो गया BIN। तो CGI यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ये दोस्तों प्रोग्रामिंग फॉर वेब फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगला देखिए CIS कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अच्छे से याद रखिएगा, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला देखिए दोस्तों कोबोल, ये एक तरह का दोस्तों लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा कोबोल। ठीक है, कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस, सी ओ से हो गया कॉमन, बी से हो गया बिजनेस, ओ से हो गया ओरिएंटेड और एल से हो गया लैंग्वेज। ये दोस्तों एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ आपको लैंग्वेज है जो आप कंप्यूटर में सीखते हो। ठीक है, तो इसको आपको नाम को आपको याद रखना है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के बारे में समझ जाए दोस्तों कि कंप्यूटर तो आप पढ़ रहे हैं, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप सामने देखिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए आप रिलेट करिए, आपको एकदम इजीली से समझ में आएगा और आप इसे याद भी कर सकते हैं। सी कंप्यूटर, कॉम का मतलब कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ठीक है, प्यूटर पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, टी से हो गया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, ई से हो गया आपका एजुकेशन, आर से हो गया रिसर्च। अगला देखिए सीपीआई, सीपीआई यानी कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन या फिर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों सीपीयू, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, सीपीयू दोस्तों जो एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगी हुई रहती है, सीपीयू उसी को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखिए सी रोम, सी का मतलब हो गया कंप्यूटराइज्ड और रोम से हो गया दोस्तों रेंज ऑफ मोशन। अगला देखिए सी आर टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले, मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है दोस्तों उसमें CRT यूज़ किया जाता है, कैथोड रे ट्यूब। अगला देखिए CSLIP, बहुत इंपॉर्टेंट है, CSLIP का मतलब होता है कंप्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इंटरनेट में हमें देखने को मिलता है कंप्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको 150 के 150 आपको याद कर लेने हैं, फिर आप किसी भी एग्जाम में एक सवाल भी नहीं छोड़ेंगे। अगला देखिए CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट, अच्छे से याद रखिएगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अगला देखिए CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, UI से दोस्तों यूजर इंटरफेस होता है, CUI आप देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको और पतला कर देता हूँ, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला देखिए दोस्तों डैट, डैट का मतलब डिजिटल ऑडियो टैप, अच्छे से याद रखेंगे। DB, तो दोस्तों ये डेसिबल, आप जानते हैं साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नापने में हम डेसिबल को यूज लेते हैं ना, वही है। अगला देखिए DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी था। आइए दूसरा पेज देख लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों 42 नंबर DTP। तो दोस्तों आप अगर जो कभी कंप्यूटर के दुकान में गए होंगे, किसी साइबर कैफ़े में गए होंगे, अगर उनका बैनर आपने देखा होगा तो वहाँ बैनर पे लिखा रहता है दोस्तों जेरोक्स, DTP और जितने सारे ये काम करते हैं वो सारे लिखा रहता है। वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक DTP करके भी लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये DTP का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप से जो हम पब्लिश कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग उसी को कहा जाता है DTP। इसे आप खुद से मन चाहे एडिट कर सकते हैं जो आपको एडिट करना हो। अगला देखिए DHTML, HTML का मतलब तो हम दोस्तों पहले ही जान चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, आगे D लग गया तो डायनेमिक्स हो गया। ठीक है, अगला देखिए 44 DNS, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो आप वाईफाई चलाते होंगे, ठीक है, अगर जब वाईफाई चलाते होंगे और उस आपके घर में पर्सनल वाईफाई लगा हुआ है, तो अगर जब आप वाईफाई की जब पासवर्ड वगैरह चेंज करने चाहेंगे तो आपको वहाँ पे एक DNS करके भी सिस्टम देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, DNS करके एक ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है अगर जो आप पासवर्ड चेंज करने जाते हो या फिर किसी को ब्लॉक करने चाहते हो अगर जो अपने वाईफाई से, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखने को मिलेगा आपको DNS। तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब आप समझ गए, डोमेन नेम सिस्टम। अगला देखिए DOC, अगर जो DOC कैपिटल में होगा तो अब आप इसको याद रखेंगे डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DOC कैपिटल में होगा तो आप याद रखेंगे डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। अगर जो DOC स्मॉल में होगा दोस्तों यानी कि डॉक, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। जब भी आप PDF डाउनलोड करते हो दोस्तों तो वो एक तरह का डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, या फिर आप व्हाट्सएप से भी अगर जो आप किसी को अटैचमेंट सेंड करते हैं दोस्तों तो आपको वहाँ पे DOC देखने को मिलेगा। DOC यानी कि डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। अगला देखिए डॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। DOS, OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखिए DRAM, रैम का मतलब तो आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत आप बचपन से पढ़ते हैं। D से हो गया आपका डायनेमिक,
ठीक है। अगला देखिए 49 नंबर डीवीडी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आप दोस्तों आपको याद होगा बचपन के टाइम में हम लोग डीवीडी में दोस्तों मूवीज़ लगा लगा करके देखा करते थे, ठीक है। जब अजय देवगन की, सलमान खान की जब पुरानी पुरानी मूवीज़ आती थी तो हम लोग डीवीडी में लगा करके देखते थे दोस्तों। एक मशीन होता था डीवीडी प्लेयर, जिसमें से बाहर कुछ इस प्रकार से निकलता था, ठीक है। इसमें हम डिस्क को डाल देते थे, फिर डिस्क जब अंदर चला जाता था या बटन होती थी इससे ये अंदर चला जाता था, फिर हम टीवी पे इसे आराम से देख सकते थे। तो इसमें जो यूज होता था दोस्तों डीवीडी यूज होता था, ठीक है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दो नाम है, दोनों का आप लेकर के चलेंगे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं उसको। अगला देखिए डीवीडी आर, ठीक है। डीवीडी तो लगा हुआ लेकिन लास्ट में आर जब लगेगा दोस्तों, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि इस डिस्क से आप रिकॉर्ड कर सकते हो किसी चीज़ को, किसी भी साउंड हो गया या फिर किसी वीडियो को हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो डीवीडी आर से। अगर जो यही डीवीडी आर डब्ल्यू लग गया तो मैंने आपको बताया आर डब्ल्यू यानी कि री राइटेबल, यानी कि इस डिस्क पे आप इसे एडिट करके दोबारा इसमें इंफॉर्मेशन को रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क री राइटेबल। अगला देखिए 52 नंबर डीसी यानी कि डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। फिर देखिए डीवीआई, ठीक है। एवीआई आपने देखा था दोस्तों, शुरू में आपने देखा था एवीआई, है कि नहीं। एवीआई में हमने क्या पढ़ा था? ऑडियो विजुअल इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पे डीवीआई में क्या हो गया? डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ठीक है। ऑडियो विजुअल इंटरफेस हमने देखा था, अब यहाँ पे देखिए डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगला देखिए डीवीआर। तो डीवीआर दोस्तों क्या है? डीवी यानी कि डिजिटल वीडियो, आर से हो गया रिकॉर्डर, तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो गया डीवीआर। अगला देखिए दोस्तों ई कॉमर्स, आप जानते होंगे ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स के बारे में आपने सुन रखा है दोस्तों, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि आप कभी आधार कार्ड भी डाउनलोड करेंगे तो ई आधार कहा जाता है। अगर जब आप पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली तो उसको आपको ई पैन कहा जाता है कि नहीं। ये सारी चीज़ तो आपको पता होगा अच्छे से। अगला देखिए ईडीपी, ईडीपी का यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज में आ जाइए। ईएफएस, ईएफएस यानी कि इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, ये एक तरह का फाइल सिस्टम है जो कि ईएफएस का फुल फॉर्म हो गया इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, एंड टू एंड इनक्रिप्शन इसमें रहेगी। अगला देखिए दोस्तों ईमेल, इनक्रिप्टेड मतलब दोस्तों समझ रहे कि इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? मतलब समझ लीजिए कि आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं हेलो, ठीक है। आप यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं हेलो, तो ये हेलो दोस्तों जाएगा आपके कहाँ पे दोस्तों? ये जाएगा आपके सर्वर में, ठीक है। ये आपके सर्वर में जाएगा। सर्वर में जाते हैं दोस्तों ये हेलो आपका किसी कोड में बदल जाएगा 13W6T5, यानी कि समझ लीजिए कुछ सी एक तरह का कोड में बन गया है दोस्तों। सर्वर को नहीं पता है कि आपने क्या लिखा है, बस इसने आपके मैसेज को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। बस इस आपके मैसेज को कोड कर दिया है, यानी कि डिकोड कर दिया है। किस चीज़ में दोस्तों? किसी अल्फ़ाबेट में, किसी कोड में कोडिंग कर दिया गया है। और फिर जब आप आप एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप जब भी व्हाट्सएप खोलते हो, तो आप वहाँ पे जब पहला चैट करोगे ना या फिर उसके सारे चैट को आप डिलीट कर दोगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा दिस मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इनक्रिप्शन ऐसा लिखा होगा। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप कोई भी डाटा को भेज रहे हो, सर्वर में जाते ही वो कोड बन जाता है। सर्वर को नहीं पता है कि वो कोड, सर्वर को नहीं पता है कि क्या मैसेज आया, उसको बस ये कोड मिला। फिर वो कोड को इसने जो जिसको आप भेज रहे थे उसके पास ये फिर कोड जा कर के कन्वर्ट होकर के दोस्तों, पहले तो कोड हो गया, अब ये क्या हो जाएगा? डिकोड, ठीक है। अब ये डिकोड होकर के उस इंसान को मिल जाएगा और उसे भी सेम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हेलो। यानी कि कहने का मतलब ये इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सर्वर आपकी डाटा को लीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि क्या आया है, उसे बस एक तरह का कोड की तरह मिलता है। तो हेलो आया, यहाँ से कोड बन गया, फिर ये यहाँ पे आपकी जो फ़ोन में गया, फिर सर्वर से वापस ये डिकोड होकर के हेलो लिखा गया। इनक्रिप्शन का मतलब यही होता है। आगे देख लीजिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ईमेल करिए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखिए ईपी रोम, ईपी का मतलब हो गया दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम तो हो ही गई साथ में, लेकिन ये इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसको इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल है ये, ठीक है। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला देखिए ई रोम,
ई यानी कि इरेजेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों FTD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे हार्ड ड्राइव जो आते थे वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते थे दोस्तों। इनकी साइज मैक्सिमम दोस्तों MB में होते थे, यानी कि मेगाबाइट में, ठीक। इनकी साइज किस में होती थी दोस्तों? MB में होती थी, ठीक है। इनकी साइज़ किस में होती थी? मेगाबाइट्स में होती थी। और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा रहता था दोस्तों। इसे कंप्यूटर में लगाया हुआ जाता था। 4 MB की पहली कंप्यूटर बनी थी दोस्तों। पहले कंप्यूटर जो बनी थी उसमें टोटल स्टोरेज जो थी दोस्तों कितने थी? 4 MB की स्टोरेज थी। और आज के टाइम में आप देखते हैं 1 TB तो मिनिमम होता है, 1 टेराबाइट, है कि नहीं? तो 4 MB की वहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी हुई थी। तो पहले के टाइम में फ्लॉपी डिस्क यूज़ किए जाते थे दोस्तों, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता था। इसके बाद दोस्तों क्या आया? इसके बाद आया HDD, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर इसके बाद आया दोस्तों SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। अगला देखिए दोस्तों GB यानी कि गीगाबाइट, MB यानी कि मेगाबाइट, TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है। फिर देखिए GDI यानी कि ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, GUI यानी कि आप जानते हैं यूजर इंटरफेस, G से हो गया ग्राफिकल यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HD यानी कि हार्ड डिस्क, HD यानी कि हार्ड डिस्क। अगला देखिए दोस्तों HTML, ये तो हम देखते हुए आए हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और होता है दोस्तों HTTP। आप जब भी क्रोम पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, जब भी आप क्रोम पे कुछ सर्च करते हो दोस्तों, तो उसके ऊपर में जो आप लिंक को, आपको याद होगा, इस लिंक को आप कॉपी करके किसी को शेयर करते हो, तो इस लिंक में आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग वाली जो पार्ट है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है HTTP। दोस्तों ये क्या है? एक तरह का वेब एड्रेस होता है, ठीक है। ये एड्रेस होता है, इसी से पहचाना जाता है, इसी के थ्रू आप डायरेक्टली उस साइट पे चले जाते हैं। HTTP जो लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म जान जाइए, HTTP का क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML आप समझ चुके हैं, एक तरह का लैंग्वेज है, और ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखिए दोस्तों IO, ठीक है। आई से हो गया इनपुट, O से हो गया आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स। IC हो गया, IC यानी कि आपने सुना होगा कि यार इस सिस्टम का IC जल गया, इस सिस्टम में IC नया लगाना है, आपने सुना होगा ये सारी चीज़। तो ये सारे क्या होता है दोस्तों? ये इसका मतलब IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला देखिए यहाँ पे 70 नंबर IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला देखिए इंटेल। अभी अभी दोस्तों हमने AMD के बारे में बात की थी, आपको याद होगा AMD के बारे में हम बात किया था कि ये माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, GPU भी बनाता है। अब इंटेल के बारे में आ गया। इंटेल का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? देखिए इंटेल में दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, INT लेते हैं और यहाँ से L लेते हैं, ठीक है। इंट मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, और EL से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे बना इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। AMD हो गई एक, आप जान गए। और इसके कंपेयर में दोस्तों हो गया इंटेल सबसे अच्छी प्रोसेसर बनाती है दोस्तों। जब बात किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, AMD भी बहुत अच्छी प्रोसेसर बनाती है दोस्तों, ठीक है। AMD भी अच्छी प्रोसेसर बनाती है। अगर जो आपको गेमिंग करनी है तो बहुत लोग AMD के लेते हैं, लेकिन इंटेल दोस्तों जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, ज़्यादा ट्रस्टेबल है। चलिए इंटेल, मैं किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइज, बस ये अपने यूजर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। इंटेल, ठीक है। इंटेल हो गया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, AMD हो गया, ठीक है। चलिए ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह का प्रोसेसर है जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा जाता है। आपने सुना होगा इंटेल की i9, ठीक है, आपने सुना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों डुअल कोर आया, सिंगल कोर आया, डुअल कोर आया, ठीक है। फिर आया i3, ठीक है। फिर आया दोस्तों i5, फिर आया i7, फिर आया i9। तो इंटेल जो अपनी प्रोसेसर बनाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, वो हमेशा ऑड ऑर्डर में बनाता है, ठीक है। और इसकी जो जनरेशन जो होती है दोस्तों, फर्स्ट से लेकर के 10th तक होती है, यानी कि इंटेल i3। और जितनी ज़्यादा जनरेशन रहेगी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इवॉल्व जनरेशन रहेगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, यानी कि i3 की 10th जनरेशन, ठीक है दोस्तों। और i5 की फर्स्ट या फिर सेकेंड जनरेशन जो रहेगी, ये दोनों की स्पीड लगभग एक तरह की होगी। तो जितना ज़्यादा जनरेशन रहता है वो सही रहता है। अगर जो आपको आगे जाकर के कंप्यूटर लेना है, आप प्रोसेसर देख रहे हो उसमें i5 लिखा हुआ है, उसमें 7th जनरेशन लिखा हुआ है, उसी प्राइस पे कोई और कंप्यूटर मिल रहा है आपको i5 उसमें 10th जनरेशन दे रहा है, तो दोस्तों आप 10th जनरेशन के तरफ जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, समझ गए।
चलिए, तो इंटेल अपना प्रोसेसर हमेशा ओड में बनाता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट प्रोसेसर i9 है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, आई ओ पी का मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अगला देखिए आई पी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा दोस्तों, आईपी एड्रेस कहा जाता है, आईपी एड्रेस। तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए आईपी एड्रेस से दोस्तों आप किसी भी कंप्यूटर को आराम से, जो हैकर लोग रहते हैं, अगर जो आईपी एड्रेस उन्हें पता रहता है तो उस सारी सिस्टम की चीज़ अपने सिस्टम में वो ले आता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता है सारी चीज़ को। तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं जितने सारे, आपने सुना होगा एसएससी का 2017 में जो स्कैम हुआ था, उसमें क्या हो गई थी, इंसान जाकर के कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठा हुआ है और सारा का सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बन रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, उसके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस को हैक करके किसी यूज़र ने अपने जहाँ पर भी वो चाहे वहाँ पर बैठ करके इंटरनेट की मदद से उस कंप्यूटर को चला रहा है वो, ठीक है, आईपी की मदद से, आईपी एड्रेस की मदद, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला देखिए 74, आई एस डी एन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला देखिए आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आईएसपी। अगला हो गया आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सिव। केबी यानी कि किलोबाइट, ठीक है, और केबीपीएस यानी कि किलो बिट्स, अच्छे से याद रखिए, बाइट, किलो बिट्स या फिर किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है। केबीपीएस जो लिखा हुआ रहता है, आप जब, आप एक चीज़ थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, ऑफ कोर्स आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो एंड्रॉयड फ़ोन या फिर डेस्कटॉप या फिर आप लैपटॉप यूज कर ही रहे होंगे। आप एक वेबसाइट पे जाएगा, स्पीड टेस्ट, ठीक है, स्पीड टेस्ट डॉट नेट, ठीक है। इस पर जब आप जाएंगे दोस्तों तो आप वहाँ पे खुल जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे गो लिखा रहेगा, उस गो पे जब आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपकी इंटरनेट की स्पीड बताएगा कि आप जो सिम यूज़ कर रहे हो या फिर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या स्पीड आ रही है दोस्तों। तो वहाँ पे आप अगर जो अच्छी कनेक्शन होगी तो 1 Mbps या फिर उससे ज़्यादा हो, ऐसे लिखा रहेगा दोस्तों 1 Mbps, ठीक है। अगर जो कम होगा तो आपको ऐसा लिखा रहेगा 300 या फिर 500 kbps। तो ये दोस्तों kbps, ये सेम वही kbps है, किलो बिट्स पर सेकेंड, यानी कि वो 1 किलो डाटा आपको दे रहा है पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देखिए लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आपको जो कंप्यूटर पे ध्यान दिए होंगे दोस्तों, कंप्यूटर के पीछे आपको जो एक वायर होती है, ठीक है, एक वायर जो आप लगाते हैं, इस वायर को लगाते ही दोस्तों आपके कंप्यूटर में क्या आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो इंटरनेट आता है इस वायर को घुसाते ही, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, लैन कहा जाता है, लैन पोर्ट। इसको क्या कहा जाता है, लैन पोर्ट। मदरबोर्ड में लगा रहता है पोर्ट, इसमें आप इस वायर को घुसाते हो तो कुछ इस तरह का शेप रहता है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसको आप अंदर घुसाते हो तो वही दोस्तों लैन इसको कहा जाता है। कंप्यूटर के पीछे मदरबोर्ड में लगा रहता है, जिसको लगाने के बाद इंटरनेट आ सकती है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसको लैन केबल कहा जाता है। अगला देखिए एलईडी जो बल्ब यूज करते हैं या फिर जो भी आपकी स्क्रीन होती है उसे एलईडी कहा जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। अगला देखिए ट्रिपल एल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रिपल एल का मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। अगला देखिए एलपीटी यानी कि लाइन प्रिंटर। अगला देखिए मैक दोस्तों, ये भी एक तरह जैसे कि आईपी होता है वैसे मैक एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस होता है, ये भी आप वाईफाई चलाते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे मैक एड्रेस लिखा हुआ रहता है, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो इस मैक एड्रेस को दोस्तों आप कॉपी करके जब आप किसी को वाईफाई, अगर जो आपका कोई वाईफाई चोरी कर रहा है उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो तो इसी मैक एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करके ब्लॉक करना पड़ता है। तो मैक हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला देखिए मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ही एम से हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला देखिए एमबी यानी कि एमबी से हो गया मदरबोर्ड या फिर मेगाबाइट, ठीक है, ज़्यादातर मेगाबाइट ही कहा जाता है। अगला देखिए एम बेसिक का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, तो एम का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी बेसिक चीज़ को आप जानते हो, वो हो गया माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। अगला देखिए दोस्तों एमबीपीएस, जैसा मैंने आपको बताया केबीपीएस एमबीपीएस, उसी तरह से एमबीपीएस यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मेगाबाइट डाटा, ठीक है। फिर एमबीपीएस ये कैपिटल में जब दोस्तों जब रहेगा तो
बाइट होगा, बाइट से छोटा होता है बिट, तो स्मॉल में होगा तो बिट हो गया, मेगा बिट पर सेकेंड। अगला देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 नंबर, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला देखिए MMX यानी कि मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। अगला देखिए मोडेम, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप अगर जो पहले की टाइम में आपको याद होगा, लैपटॉप में दोस्तों एक तरह का डिवाइस आता था, ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस आता था, इसमें USB टाइप सी पोर्ट लगा और USB पोर्ट लगा रहता था, इस तरह का कुछ एक डिवाइस होता था जिसको मोडेम कहा जाता है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें हम सिम कार्ड इंसर्ट करते थे, फिर हम अपने लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। तो ये दोस्तों किसके सहारे होता था, मोडेम के सहारे, ठीक है। उस डिवाइस का नाम क्या था, मोडेम। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इस सवाल को आप। मोडेम मतलब कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसको यहाँ से आप पार्ट कर दीजिए, मोस हो गया मॉड्यूलेटर, डेम्स हो गया डेमोलेटर, ठीक है। अगला देखिए MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS यहाँ भी आएगा दोस्तों, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखिए NAT, नेट का मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अगला देखिए OMR, जब एग्जाम में OMR सीट जो भरते हैं दोस्तों, उस सीट की जो आंसर जो होती है ना, वो मशीन के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, OMR का मतलब हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये सारे मार्क को आपके रीड करके बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है OMR सीट के अनुसार, ठीक है। तो उसे मशीन चेक करता है, इसमें किसी प्रकार का गलत नहीं होता है, ठीक है। तो OMR अच्छे से याद रखिएगा, OMR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज होता है वही सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो OMR तो आपको पता है एग्जाम में यूजेज होते हैं OMR की, ठीक है। तो OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला देखिए OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS यानी कि आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे LAN लोकल एरिया नेटवर्क था, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थी, वैसे PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है ना दोस्तों, मेरे PC है, मेरे PC में ये लगा हुआ है, मेरे PC ये है, मेरे PC में ये चीज़ है, वो चीज़ है। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। अगला सवाल देखिए 102, PCB यानी कि प्रिंटर सर्किट बोर्ड। PCI दोस्तों एक तरह का पोर्ट होता है जो आपके मदरबोर्ड में ढेर सारे PCI पोर्ट होती है, SMPS जो आप पावर सप्लाई जो मदरबोर्ड में जाती है, तो PCI जो होती है दोस्तों बहुत सारे पोर्ट होते हैं, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। इसमें पेरिफेरल जितने सारे पेरिफेरल होते हैं, जैसे कि आपके SSD हो गए, ठीक है, SSD हो गए दोस्तों, ये भी PCI स्लॉट में लगती है, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों, छोटी सी आती है जिसको आप मदरबोर्ड में अटैच करते हैं, ये आपकी एक तरह का साइज है, ठीक है। हार्ड डिस्क की इवॉल्व्ड ये है। अगर देखिए पिक्सल यानी कि पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। अगला देखिए PNG दोस्तों, जब भी आप इमेज डाउनलोड करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, आप अगर जो फॉर्म भी भरते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है JPEG फॉर्मेट में डालिए या फिर PNG फॉर्मेट में डालिए, या फिर आप जब भी पिक क्लिक करते हो उस पिक को आप देखेंगे दोस्तों PNG फॉर्मेट में या फिर JPEG फॉर्मेट में होगा। तो PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PPP यानी कि P का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। RM आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम पहले सुन चुके हैं। RIP कंप्यूटर में RIP का मतलब क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। SAM का मतलब सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। SAN का मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SCSI यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगला देखिए SD-RAM यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SD से हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SFTP यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला हो गया दोस्तों स्नैप का फुल फॉर्म सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों सारे के सारे फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बस 150, सिर्फ 150 अगर जो आप एब्रिविएशन याद कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ज़रूर आप सारे के सारे एब्रिविएशन करके आएंगे। अगला देखिए 120 नंबर, देखिए यहाँ पे 120 नंबर पे देखिए सिस्टम ऑपरेटर, ठीक है, SYSOP यानी कि SYSOP यानी कि सिस्टम। SYS का मतलब होता है दोस्तों सिस मतलब सिस्टम, OP यानी कि ऑपरेटर।
TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UI यानी कि यूजर इंटरफेस, URL ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम आपको पूछा जाता है, ठीक है, URL, ठीक है। ये दोस्तों URL क्या होता है, ठीक है, ये भी दोस्तों एक तरह का लिंक है, ठीक है, ये एक तरह का लिंक है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं अपने क्रोम के ऊपर में जो होता है दोस्तों, जो HTTP करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसका कॉपी करेंगे दोस्तों, उसको भी URL ही कहा जाता है, ठीक है। HTTP करके जो लिखा रहता है, जो साइट रहती है तो उसको आप कॉपी करके किसी को भेजते हैं, फिर वो उसे ओपन करता है तो सेम वही साइट खोलता है, तो उसका मतलब है दोस्तों URL। आप कहते हैं ना कि लिंक भेजो, तो दोस्तों URL होती है, सीधा कहिएगा URL भेजो। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि उस रिसोर्स पे आपको डायरेक्ट लोकेट कर दे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB। तो दोस्तों आपके फ़ोन के चार्जर आप निकाल लीजिए, एक साइड में जो चार्जर होती है आपके फ़ोन में लगती है, उसके अपोजिट एंड में जो रहती है वो आपके कहाँ पे लगती है दोस्तों, फ़ोन पे चार्जर एडाप्टर पे लगती है। तो जो एडाप्टर पे जो लगती है दोस्तों, उस पोर्ट को USB पोर्ट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म में याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, VCD यानी कि वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो कंप्यूटर में वायरस की फुल फॉर्म जो होती है इसको हम कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिए। कंप्यूटर में जो हम लोग बोलते हैं वायरस आ गया कंप्यूटर में, तो उस वायरस का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वायरस आने पे फ़ोन बहुत ही स्लो काम करने लगता है, आपकी डिवाइस बहुत स्लो काम करने लगती है, तो उस वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला देखिए दोस्तों VRAM, वी हो गया आपका वीडियो, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, VXT। अभी आप दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी X देखने को मिलेगा, X का मतलब समझ जाइए एक्सटेंडेड, तो VXT यानी कि वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर। अगला देखिए वैन, जैसा लैन होता है दोस्तों वैसे वैन होता है, वैसे मैन होता है, वैसे पैन होता है। तो वैन का मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वेब का मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई, जो आप वाईफाई यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाई से होता है वायरलेस, फाई से होता है फिडिलिटी। ये दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे लैन आपने पढ़ा WLAN देखिए, तो लैन का मतलब जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, W से हो गया दोस्तों वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक आ गया आपके पास WML यानी कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है, अगर जो आप ये सारे चीज़ को 3 से 4 बार रिपीट करोगे ना, आप बस रीड भी करेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसे लिख भी पाएंगे। अगला देखिए दोस्तों 136 नंबर में www, ये जो है दोस्तों इसके बीच में डॉट होता है, www डॉट, ठीक है। तो www डॉट जब भी कोई वेबसाइट लिखा जाता है दोस्तों, तो हम लोग लिखते हैं ना www.facebook.com, www.youtube.com। तो ये जो www जो लगता है आगे में, उसका मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ये फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और अच्छे से याद कर लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब। एक दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, RTGS और नेफ्ट, RTGS और नेफ्ट। तो दोस्तों ये दो तरह का एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, दो तरह का सिस्टम, इसे आप अच्छे से थोड़ा समझ जाइएगा, RTGS, ठीक है, और एक नेफ्ट। नेफ्ट आप इससे क्या करते हैं, बैंकिंग में इसकी यूज होती है दोस्तों, मनी के ट्रांसफ़र करने में यूज होती है दोनों की, ठीक है। तो RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो RTGS दोस्तों ये ऑफिशियल होती है, ठीक है, ऑफिशियल RTGS होती है, और निफ्टी दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन जो पैसे यहाँ से वहाँ शेयर करते हैं दोस्तों बैंक के थ्रू, इसे नेफ्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अभी हमने PNG देखा था दोस्तों, PNG फॉर्मेट देखी थी इमेज की, वैसे दोस्तों JPEG भी एक फॉर्मेट होती है इमेज की, आपको अच्छे से पता होगा। जब आप अगर जो फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो उसमें जो आपको फ़ोटो वहाँ पे जो मांगता है कि फ़ोटो अपलोड करो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो उसकी आपने ध्यान दिया होगा, उसमें JPEG लिखा हुआ रहता है। फॉर्मेट कौन सा मांगता है, JPEG फॉर्मेट मांगता है। अब यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, अच्छे से याद रखिएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला देखिए दोस्तों सिम, जो सिम कार्ड आप यूज़ करते हो अपने मोबाइल में, उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छे से याद रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे अच्छे से याद रखिए दोस्तों। ये लास्ट की जो मैं आपको यहाँ पे 15 बता रहा हूँ, नहीं ये तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगातार सारे एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगला देखिए दोस्तों पीडीएफ। आपको आप लोग पूछते हो ना सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आई है सर उसे अपलोड कर दो। तो ये पीडीएफ आखिर है क्या? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म हो गई दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जो आपके फ़ोन के साथ क्या है, पोर्टेबल है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की एक ऐसी फॉर्मेट है जो आपके फ़ोन के साथ क्या है, पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ जो आपको मैं देता हूँ उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला दोस्तों देखिए यूपीएस। तो आप अगर जो कंप्यूटर यूज़ करते होगे तो उसके नीचे में एक छोटा सा पावर सप्लाई लगाया हुआ रहता है दोस्तों, जो लाइट कटने पे आवाज़ करता है, टूट 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 टूट, इस प्रकार से जो आवाज़ करता है लाइट कटने पे, तो वो दोस्तों क्या है, वो यूपीएस है। आपने दिया होगा दोस्तों आपके घर में जो इन्वर्टर भी लगी हुई होती है उसमें भी आवाज़ आता है ना, टूट टूट। तो दोस्तों वो थोड़ी ज़्यादा बैटरी होती है, लेकिन यूपीएस में थोड़ी कम पावर रहती है। ठीक है, जब यानी कि इसमें क्या होता है, लाइट कटे ना कटे उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको उस सिस्टम पे लगातार पावर मिलती रहेगी, यूपीएस लगी हुई रहती है। तो जैसे कि आप टीवी देखते हैं, लाइट कटते हैं तो टीवी बंद हो जाता है, और जब आप यूपीएस लगा लेंगे तो लाइट कटेगी तो भी आपकी टीवी चलेगी, फिर लाइट आ जाएगी फिर भी आपकी टीवी चलेगी, यानी कि आपकी टीवी में थोड़ा सा भी इंटरप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी आप सिस्टम लगाए हुए उसमें आपको थोड़ा सा भी इंटरप्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उम्मीद है समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगला दोस्तों एसएसडी, जिसके बारे में हम आगे बात किए थे। एसएसडी दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी यानी कि कहाँ, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों एसएसडी जो है ये अभी के टाइम में मॉडर्न है। ठीक है, ये जो जितने सारे आप स्टोरेज यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, स्टोरेज के फॉर्म में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो है दोस्तों, वो लेटेस्ट फॉर्म कौन सी है, एसएसडी के है। इसके बाद कौन है दोस्तों, एचडीडी, जो कि हार्ड डिस्क बड़े बड़े इतने बड़े से लगे होते हैं। इसके अंदर में भी दोस्तों डिस्क लगा होता है। फ़र्क क्या होती है एसएसडी में, देखिए एक हो गया आपका एचडीडी और एक हो गया आपका एसएसडी। तो ये जो होगी दोस्तों एचडीडी, ये एक टीवी के को जब आप लेने जाएंगे तो आपको 3600 से, ठीक है, 3600 रुपये का पड़ेगा। यही एसएसडी अगर जो आप एक टीवी का लेने जाओगे ना दोस्तों, तो ये आपको कम से कम 1500 से 15,000 से, ठीक है, यानी कि 15,000 तक पड़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आप इसका प्राइस कंपेयर कर लीजिए। एचएसडी अगर जो एक टीवी की आप लेंगे, ठीक है, एक टीवी की लेंगे, 1 टेराबाइट की लेंगे तो आपको 3600 रुपये पड़ेगा। और जब एसएसडी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 3600 रुपये में आपको ये बस 250, ठीक है, 250 जीबी की ही डाटा देगा। अब समझ लीजिए दोस्तों एक टीवी से ये देखिए, यानी कि 4 गुना बड़ा है एचडीडी साइज में। लेकिन बात किया जाए दोस्तों, इसकी जो क्लॉक स्पीड जो होती है दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और इसकी स्पीड इससे कम से कम कहा जाए दोस्तों 10 से, ठीक है, 10 से 20 गुना, 10 से 20 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एसएसडी की। इसलिए दोस्तों कंप्यूटर आज के टाइम में आप लेने जाएंगे तो आपको एक एसएसडी ज़रूर देखने को मिलेगा, और जो आपके लैपटॉप्स जो होते हैं उसमें तो एसएसडी ही लगाया हुआ रहता है। ठीक है, ये महंगा है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। आपकी जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी बूट हो जाती है, बहुत जल्दी ओपन हो जाता है सिस्टम। लेकिन यही एचएसडी दोस्तों, एचडीडी ये स्लो है क्योंकि इसके अंदर डिस्क लगा हुआ है। आप सिंपल सी बात है दोस्तों, आपकी जो एसडी कार्ड होती है, जो आप अपने फ़ोन में जो आप मेमोरी कार्ड लगाते थे, उसमें किसी प्रकार का डिस्क नहीं लगा रहता, उसमें चिप लगे रहते हैं। ठीक है, और ये एचडीडी इसमें डिस्क लगा रहता है, ये डिस्क को राइट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये दो फ़र्क है जो मैंने आपको एसएसडी और एचडीडी में बताया, एचडीडी में। अगला देखिए दोस्तों एचडीएमआई। अगर जो आपके पास 4K टीवी होगा या फिर कोई भी स्मार्ट टीवी होगा, तो उसके पीछे आप देखेंगे दोस्तों एक पोर्ट लगाया हुआ रहता है। ठीक है, एक पोर्ट लगाया हुआ है जिससे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करते हैं अपने डिस्क को, तो उस पोर्ट को दोस्तों एचडीएमआई कहा जाता है। ये दोस्तों क्या है, एक तरह का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एचडीएमआई का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एचडीएमआई दोस्तों ये क्या है, आपके मॉनिटर अगर जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपके मदरबोर्ड से, ठीक है, मदरबोर्ड से आपके मॉनिटर पे जो वीडियो देखते हो आप, ठीक है, मॉनिटर पे जो वीडियो देखते हो ये एचडीएमआई के थ्रू ही आता है, या फिर वीजीए पोर्ट के थ्रू आता है। ये दो पोर्ट है जो कि आपके वीडियो आउटपुट देता है। ठीक है, तो एचडीएमआई आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें दोस्तों आपके ऑडियो वीडियो दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, एचडीएमआई में। तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों एलसीडी। आपकी जो पैनल होती है, ठीक है, जो आपकी टीवी होती है उसमें एलसीडी, एलईडी इस तरह से पैनल लगी हुई होती है, आईपीएस ये सब लगी हुई होती है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एचडीडी तो आप जान गए हार्ड डिस्क ड्राइव। अब एलसीडी देख लीजिए, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले। अगले देखिए दोस्तों GIF। अब दोस्तों आप GIF आप समझ रहे होंगे किस चीज़ को बोल रहा है। जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो दोस्तों इमोजी वगैरह, जो एक बार अगर जो हंस देता है तो दोबारा हंसते रहता है, यानी कि स्टॉप नहीं होता है, 3 से 4 बार सेम चीज़ दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इंसान चल रहा है तो गिफ्ट में क्या होता है दोस्तों, वो रिपीट होता है। ठीक है, तो यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये जो गिफ आप जो भेजते हैं GIF, तो आप उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग को सबको पता होगा जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप लोग GIF भेजते हो ना, तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला देखिए दोस्तों RGB दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है दोस्तों 3 कलर कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। तो कंप्यूटर्स वगैरह में दोस्तों आपको ये RGB लाइट्स देखने को मिलते हैं, और जितने भी आपके RGB लाइट्स होते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, RGB लाइट ये क्या होता है दोस्तों, लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कलरफुल देखने के लिए। ठीक है, तो RGB एक तरह का लाइट है जो कि आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर के आसपास भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको आप मन चाहे इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगला देखिए तो SMS। जो SMS आप पहले यूज करते थे, टेक्स्ट मैसेज, जो सिम से जो आप मैसेज पैक डलवा करके जो मैसेज सेंड करते थे SMS, उस SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला देखिए MMS। अब देखिए MMS आप समझ रहे होंगे, जो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, वीडियो कैप्चर होती है। SMS में सिर्फ टेक्स्ट जाता है, MMS में दोस्तों वीडियो जाती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो आपको जानना है SMS और MMS में, तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो दोस्तों बस ये आज हमने 150, ठीक है, 150 एब्रीविएशन देख लिया है। उम्मीद आपको पसंद आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।